नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 54 चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट 1 और 2 29 दिसंबर को पूछा गया के क्वेश्चंस का एनालिसिस। इसमें जीके क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले तो जान लेते हैं कि क्या पैटर्न आ रहा है। पहले तो जो आपने अगर 28 का आपने एनालिसिस देखा हो तो 28 और 29 के जीके क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, रीजनिंग थोड़ी सी लेंथी आ रही है और मैथ्स भी थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है। बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जिनसे मैंने संपर्क किया दोस्तों से, तो उन्होंने बताया कि रीजनिंग थोड़ा सा लेंथी आ रही है। कंप्यूटर सेक्शन के 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं और बाकी करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको मैं एक एक करके पढ़ते जाऊँगा। हु इज़ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तमिलसाई सुंदरराजन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTP? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 ये 5 लोगों को मिला है। रोहित शर्मा, रानी रामपाल हॉकी से, विनेश फोगाट आप जानते हैं रेसलिंग से, एम थंगावेलु ये पैरालंपिक हाई जंपर हैं, मनिका बत्रा ये टेनिस से संबंधित हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर? लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा होता, यह है CaOH2। हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की खोज किसने की थी? यह है रॉबर्ट हुक, इन्होंने ही सेल की खोज की थी। GST किस प्रकार का टैक्स है? यह है इनडायरेक्ट टैक्स। और एक जगह एक दोस्त बता रहा था कि GST की फुल फॉर्म भी शायद पूछी हुई है, तो अगर आपको GST की फुल फॉर्म नहीं पता तो शायद आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। मजाक करूँ। फाउंडर ऑफ कांग्रेस एओयूम 1885। व्हेन डिड सांची स्तूपा वाज ऑब्जर्व्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? सांची स्तूप को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया? 1989 1989। विच ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस? लीवर। कौन सा ऑर्गन बाइल जूस सीक्रेट करता है? लीवर। केरला के CM के बारे में पूछा गया था, यह है पिनरई विजया। जापान के जो अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम योशिहिडे सागा, जो रिटायर हुए उनका नाम शिंजो आबे। चंद्रयान 2 के लॉन्च व्हीकल का नाम पूछा गया था, GSLV Mark 3 M1। जो लैंडर था उसका नाम विक्रम और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था, ये भी आ सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये संबंधित है स्किल डेवलपमेंट से। इब्ने बतूता ये किस कंट्री से थे? ये मोरक्को से थे। शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आसाम में स्थित है। पीर पंजाल टनल है, उसका नाम अब बदलकर अटल टनल हो गया है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर स्थित है? लेक बैकाल। ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कहाँ पर स्थित है, इसका नाम है लेक बैकाल। अर्थ डे 2020 की थीम पूछी गई थी, क्लाइमेट एक्शन है। ICC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ये दुबई UAE में है। एक प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर आते हैं। इंडियन बैंक की टैगलाइन पूछी गई थी, जो है योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड। इंडियन बैंक का पुराना नाम इलाहाबाद बैंक था। इससे पता लगता है कि इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बैंक्स और उनकी टैगलाइन भी आप याद करके जाइएगा, जिन लोगों का पेपर अभी बाद में होना है। UNO के हेड हैं एंटोनियो गुटरेस। UNO से और UNO की बॉडी से संबंधित क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आप पढ़ के जाइएगा इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ILO के, FAO के, वगैरह वगैरह। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर। RBI के गवर्नर कौन थे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था? ये थे उर्जित पटेल। इन विच कांग्रेस सेशन गांधी जी वॉज प्रेसिडेंट? गांधी जी किस कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट थे? ये थे बेलगाम का सेशन 1924। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। IPL 2020 जीतने वाली टीम का नाम मुंबई इंडियंस। ये भी पूछ सकते हैं कि फाइनल में कौन सी टीम थी, तो मुंबई इंडियंस क्या दूसरी टीम कौन सी थी, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। पाइथन क्या है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं? सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया का लेटेस्ट कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जतक कथा ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो जतक की जो कथाएं हैं ये बुद्धिज़्म से संबंधित हैं। अजंता के गुफा इनसे संबंधित है, वहाँ पर स्क्रिप्चर्स मिलते हैं इन कथाओं से रिलेटेड। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम किसने रखा था? ये थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये रॉबर्ट हुक वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, इसके लिए माफ़ कीजिए। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? जो एक्सेप्ट करते हैं ब्लड को, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, यह AB+। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया? नॉर्वे ने। किस कंट्री ने लोवेस्ट रैंक किया? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, यह है नाइजर। और इंडिया की रैंक इसमें क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ATP से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे सेल की एनर्जी करेंसी बोला जाता है। गॉड फादर ऑफ आदर्श ग्राम योजना कौन है? JP नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। PMKVY की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। GST की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, माफ कीजिए।
ASCII की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हुमायूं नेम इज़ रिटन बाय गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा, माफ़ कीजिए, ये नेम नहीं होगा, नामा होगा। हुमायूं नामा ये लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। गीत गोविंद किसने लिखी थी? लिखी थी जयदेव ने। किस काल में लिखी है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत मेजॉरिटी जो क्वेश्चन आ जाए हैं वो ईजी हैं। कुछ ही क्वेश्चन हैं जो थोड़े से आप मॉडरेट कह सकते हैं, अच्छे लेवल के कह सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपने, अगर तैयारी आपकी कुछ समय से हो रही है तो आपके सामने क्वेश्चंस कई बार आए होंगे। पालघाट पास कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु और केरल के बीच स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? ये सासाराम बिहार में स्थित है। दुनिया के सबसे ज़्यादा यूरेनियम डिपॉजिट किस कंट्री में है? देखिए, जब मैंने इस रिलेटेड क्वेश्चन को सर्च किया तो मुझे कज़ाकिस्तान मिला। सबसे ज़्यादा माइनिंग यहाँ पर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ पर है ये आप एक बार आप रिसर्च कर लीजिए। ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड था, अगर ऑप्शन में कज़ाकिस्तान था तो वही इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने 28 दिसंबर के क्वेश्चंस को भी कवर किया है, उनकी PDF मैं पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का मैंने एनालिसिस किया था, सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर किए थे, और जो मुझे इस शिफ्ट में क्वेश्चंस मिले वो भी मैंने कवर किए। तो इनकी भी मैं PDF डाल दूँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही डेली एनालिसिस डालता रहूँगा। आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस भेज सकते हैं टेलीग्राम पे। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए अभी फ़िलहाल धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।